प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप लोगों का। अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया था, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चेन आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म का पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला सब टॉपिक दैट वाज चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। बताओ बच्चों, क्या किसी को कोई दुविधा चेन आइसोमेरिज्म में, क्या कोई परेशानी है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर में कुछ भी डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत तोड़ तोड़ के समझाया, आपको समझने की कोशिश की आप लोगों ने, बिल्कुल किया होगा। चलो खैर, तो हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था लास्ट में, क्या कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है किसी भी सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड कितना है। तो अल्केन का आंसर था 4, अल्कीन का आंसर था 4, अल्काइन का आंसर था 5, है कि नहीं। उसी तरीके से क्या बोलेंगे, अल्कोहल, थायोल, हेलो अल्केन, ये सब एक ही कैटेगरी में थे, तो इन सब का आंसर था 4। अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, एसिड और एसिड हैलाइड, इन सब का आंसर था 4 और कीटोन का आंसर था अपना 5। ये सब हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग कैसे जज करते थे चेन आइसोमर, तो देखते थे पेरेंट चेन का लेंथ बदला तो बोलेंगे सर क्या चेन आइसोमर है। मैं एक टेक्निक बताता हूं आपको, उससे और आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। मतलब देखेंगे तो वही चीज, बट थोड़ा सा एक टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो उस टर्म का नाम है क्या, स्केलेटन नंबर। क्या नाम है? स्केलेटन नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटन मतलब ढांचा। तो ढांचे की संख्या, क्या संख्या, तो बोलेंगे उस ढांचे में कितना कार्बन एटम है और उस ढांचे के साथ कितना कार्बन एटम एज अ ब्रांच है। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन नंबर। क्या मतलब है समझो। जैसे या चलो पहले डिफिनेशन लिख लूं, तो लिखो जल्दी से फटाफट। बोलेंगे क्या है स्केलेटन नंबर, लिखो इट इज सिंपली ए नंबर। It is simply a number, generally two digit number. It is simply a number, generally two-digit number, which represents total number of carbon atom, in the parent chain, and total number of branches attached with the parent chain. देखो ध्यान से, मैंने बोला एक नंबर लिया मैंने, क्या 1 0 एक लिया, 2 0 एक लिया, 3 0 एक लिया, 4 0 एक लिया, 5 0। ऐसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम ले सकते 4 1, हम ले सकते 3 1, हम ले सकते 5 2, हम ले सकते 6 3। ये सब नंबर ले लिया हमने, 2 डिजिट नंबर लिया। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब जो है कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका फर्स्ट वाला जो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं, इकाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई। याद है ना आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, है ना, ऐसा। तो यूनिट पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिट डिजिट पे क्या बेटा, 0 है। यूनिट डिजिट पे क्या, 0। ये जो यूनिट डिजिट वाला होता है ना, यूनिट डिजिट वाला बताता है नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या बताता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ये जो 10 डिजिट पे है ना, ये बताता है नंबर of carbon atom in the parent chain। क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, है ना। कोई दिक्कत? ये क्या बताता है, ये यूनिट डिजिट पे है। तो मैं देखो, एक बीमारी है मेरी, छोटा लिखना, एक बच्चे को प्रॉब्लम भी है, मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ चीज़ जब नेचर में शामिल हो जाती है तो बदलती है। तो मेरा छोटा लिखना मेरा नेचर है। खैर, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ उसको सुधारने का। दूसरा काम, ये बोर्ड भी छोटा है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं बोल के इसलिए लिखाता हूँ ताकि आप कम से कम सुन तो लो कि क्या लिखा हुआ। मान लो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोल तो रहा हूँ मैं। क्या बोला मैंने, कि ये जो यूनिट डिजिट है इस पर क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और जो 10 डिजिट है उस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। सुन लिए? ओके, चलो ठीक। तो क्या बोलोगे, इसमें पेरेंट चेन का लेंथ बताओ। इसमें पेरेंट चेन का लेंथ कितना, 2 कार्बन का। ये चेन का लेंथ 3 कार्बन का। ये चेन 4 का, ये 5 का। कहीं कोई ब्रांच नहीं है। मान लो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे सिस्टम बनाओ, बोलेंगे 1 कार्बन, इसके अकॉर्डिंग 2 कार्बन, इसके अकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ऐसा सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ऐसा सिस्टम। ओके, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तब क्या बोला, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, दहाई वाला, तब बोलेंगे 4 बोला, 1 2 3 4। अब ये 1 है तो ये कहीं भी लग सकता है, ये नहीं बता रहा कहां पे, ये बोलेगा एक ब्रांच है, कहीं लगा दो, यहां लगा दिया।
ये क्या बता रहा है, 1 2 3, 3 तो पेरेंट चेन और एक क्या है, ब्रांच है। ओके, ये क्या बता रहा है, 5, 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे ये भी है, ये भी है, दो जगह है, कहीं भी लगा दो। यहां बोलेंगे तब भी इसका 5 2 ही आएगा, और यहां भी लगाते हैं तब भी बोलते हैं 5 2। क्यों, इसको पोजीशन से मतलब नहीं, इसको नंबर से मतलब है। क्या, कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, कार्बन इन द ब्रांच नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका सर तब बोलेंगे क्या, आराम से आराम से आराम से। अब क्या बोला, 5 2, तो 2 है ना ब्रांच, तो एक ब्रांच तो ये हुआ, दूसरा ब्रांच ये हुआ, यहां तो एक है, यहां तो एक है। ठीक, यही लगता, यहां लगा दिया आपने, यहीं पे 2 लगा देते, यहां पे 2 लगा देते, तब भी क्या कहलाता, 5 2। मान लो 5 6 3, 1 2 3 4 5 6, कौन तकलीफ नहीं, 3 बोला तो यहां तो नहीं, एंड पे कहीं मेरा मन मैंने ऐसे गिना, मेरा मन मेरा ऐसा है, तुम्हारी मर्जी 2 यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, किसी की मर्जी कोई 2 यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, कहीं लगा दो, कोई यहाँ लगा दे रहा है, वो भी ठीक है। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला। व्हाट इज स्केलेटन नंबर, इट इज सिंपली ए 2 डिजिट नंबर विच रिप्रेजेंट सिंपली क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अटैच्ड विद द पेरेंट चेन। तो यूनिट डिजिट वाला क्या है, वो ब्रांचेस बता रहा है, और 10 डिजिट वाला क्या है, वो बताता है पेरेंट चेन का कार्बन का संख्या। क्लियर, चलो मैं इसको समझाता हूं। ठीक है सर, याद करो हमने बनाया था पेंटेन, आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट किए थे, ब्यूटेन से, और कहां से स्टार्ट किए फिर, मतलब ब्यूटेन के बाद कहां लिखे, पेंटेन में। ठीक है, देखो ध्यान से आराम से, हम फिर से बात कर रहे हैं ब्यूटेन से बात करो। ब्यूटेन का जल्दी से फट से 2 आइसोमर बना दो, जल्दी फटाफट बना दो कॉपी पे। ब्यूटेन का दोनों आइसोमर बनाओ, ये लो सर बना दिया, 1 2 3 4, अगला 1 2 3, ध्यान से, चौथा ब्रांच लगा दिया, ऐसा लगा दिया सर। इसमें कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन बोलेंगे 4, टोटल ब्रांचेस कोई नहीं है तो 0, स्केलेटन नंबर का हुआ 40, क्या बोलेंगे 40, 40 नहीं, क्या बोल देंगे 40, चल तू 40 ही बोल ले। ठीक, ये वाला पेरेंट चेन 3 कार्बन का, नंबर ऑफ ब्रांचेस 1। ठीक, तो पेरेंट चेन का लेंथ 3 कार्बन का, नंबर ऑफ ब्रांच ओनली 1, तब क्या हो गया 31 या 31, क्या बोलेंगे 31। ठीक, ऊपर वाले का 40, नीचे वाले का 31। क्लियर है, इसको बोलते क्या, स्केलेटन नंबर। हम बात करेंगे इसके टर्म्स में, बट पहले समझते जाओ। चलो, ये हमने ब्यूटेन का बना दिया, खत्म, इसको बनाओ डब्बे में पैक। ओके, व्हाट अबाउट पेंटेन, पेंटेन भी पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ लिया था। पहला 1 2 3 4 5, अगला 1 2 3 4, अगला 1 2 3, है ना, है ना, है सर, बिल्कुल नहीं सर, डब्बे में बंद करो। बोलो सर, पेरेंट चेन का लेंथ बोलेंगे 5, ब्रांच 0 5 0, है ना। यहां बोलेंगे 1 2 3 4, तब बोलेंगे क्या 4, और ये कितना है 1, तब क्या बोलेंगे 4 1, और यहां ब्रांचेस और लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 3 का, तो बोलेंगे दहाई पे कितना 3, और यहां एक ब्रांच और यहां एक ब्रांच, कितने ब्रांचेस 2, तब क्या बोलोगे 3 2। स्केलेटन नंबर इसका कितना है 5 0, इसका स्केलेटन नंबर 4 1, स्केलेटन नंबर 3 2। क्या पा रहे हो तुम, ये दोनों क्या आपस में चेन आइसोमर है, ये दोनों आपस में क्या है, तो बोलेंगे सर चेन आइसोमर है, और चेन आइसोमर का स्केलेटन नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें, डिफरेंट दिख रहा है। अगला भी चेक कर ही लो, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर, इन दोनों का स्केलेटन नंबर अलग, ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर, इनका स्केलेटन नंबर अलग, ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर, इनका भी स्केलेटन नंबर अलग। यहां से क्या पता चला, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि ओहो चेन आइसोमर का स्केलेटन नंबर अलग होगा। क्लियर, या उल्टा दो तब क्या बोलोगे, अगर 2 सब्सटेंस का, 2 स्ट्रक्चर का स्केलेटन नंबर अलग आ रहा है जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, वो आपस में चेन आइसोमर होंगे। तो लिखना नोट बना के, चेन आइसोमर्स मस्ट हैव क्या, डिफरेंट स्केलेटन नंबर। दूसरा पॉइंट ये बना के लिख लो, उल्टी बात क्या, इफ 2 आइसोमर्स हैव सेम skeleton number they will never be called chain isomer। नो डाउट वो हो सकता है कि आइसोमर हो, वो आइसोमर हो, बट वो चेन आइसोमर कभी नहीं हो सकता।
क्लियर है? अगर स्केलेटन नंबर सेम हो गया तब उसको हम लोग चेन आइसोमर कभी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? कौनो दिक्कत? क्लियर है? तब उसको चेन आइसोमर कभी भी नहीं बोलेंगे। इतना छाप लिए? छाप लिए। छाप लिए तो बेटा ज़रा सा बताओ, ये तो पेंटेन की बात थी, सॉरी पेंटेन की बात थी। ज़रा हेक्सेन का पांचों बनाना जल्दी से फटाफट, फिर से बनाए थे ना 5 पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में भी ज़रा फटाफट बना दो 5, जल्दी से बना दो 5, और फिर इस बात की पुष्टि करेंगे वहाँ पे। फिर मैं आपको एक बात समझाऊंगा। क्या? देखो ध्यान से। हेक्सेन बोले सर, कोई बात नहीं, हेक्सेन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 कार्बन। ठीक, अगला 1 2 3 4 5, कहीं मेरा मन यहां लगा दिया। अगला 1 2 3 4 5 यहां लगा दिया। अगला 1 2 3 4 यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। अगला 1 2 3 4 यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। ऐसा मेरा मन, कोनो दिक्कत नहीं है सर। अब बोलिए सरकार, इसका स्केलेटन नंबर कितना? बोलेंगे 60। इसका कितना? 1 2 3 4 5 5 1। इसका कितना? 1 2 3 4 5 5 1। इसका कितना? तब बोलेंगे 4 2। इसका कितना? तब बोलेंगे 4 2। बोलिए, क्या इतना स्केलेटन नंबर हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे सर, क्या बुराई है लिखने में? बिल्कुल लिख दिया सर, कोई बुराई कोई नहीं, लिख दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब जरा इस पे देंगे एक सवाल। देखो जरा, कितने फॉर्म बना सकते थे तुमने? 5 बना दिए। अब सवाल आया, मान लो मेरी मर्जी, मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4, इसको नाम दिया 5, और सवाल ये रखा हमने कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। ऐसा बोला हमने, ठीक है। जरा इनके बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा ना, क्या स्टेटमेंट लिखा कि अगर 2 आइसोमर का स्केलेटन नंबर क्या हो गया? सेम हो गया, तो उसको चेन आइसोमर कभी नहीं बोलेंगे, है ना। हम जानबूझ के बोलना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं कहाँ? पोजीशन पे, तभी तो पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। ओके सर व्हाट अबाउट 1 2? तो यहाँ 6 0 और यहाँ 5 1, क्या इन दोनों का स्केलेटन नंबर सेम है? नहीं। क्या है? डिफरेंट है, तो सीधा बोलेंगे चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। यस और नो? ओके। अगला 1 3, तब क्या बोलोगे? 6 0 5 1 अलग, तब क्या बोलोगे? अगेन चेन आइसोमर। 1 4, तब क्या? 6 0 4 2, फिर क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। 1 5, फिर क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। बोलोगे? बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे सर, बोल दिया, ठीक। तो पहले वाले के साथ सब का सब चेन आइसोमर है, ठीक। अब जरा ध्यान से, अगला 2 3, व्हाट अबाउट 2 3? स्केलेटन नंबर 5 1, स्केलेटन नंबर 5 1। मेन कॉन्सेप्ट पे आओ, लेंथ 5 कार्बन का, लेंथ 5 कार्बन का। क्या बोलोगे? चेन का लेंथ बदला क्या? नहीं। स्केलेटन नंबर बदला क्या? नहीं। तो क्या चेन आइसोमर हो सकता है? नो। पहली बात नॉट चेन आइसोमर, दे आर नॉट चेन आइसोमर, ठीक है। अब बोल रहे हैं तो क्या वो आइसोमर हैं? तब बोलेंगे यस सर, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? यही मिथाइल ग्रुप 2 पे था, अब ये मिथाइल ग्रुप 3 पे है, तो आगे चल के इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि तब वहां डिफाइन करेंगे क्या बोलेंगे? 2 or more structural isomers having same length of parent chain but differing in the position of either functional group or multiple bond or substituent। तो बोलो बेटा, क्या सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, 2 कार्बन से 3 पे, तब इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट विल कम समटाइम्स लेटर, तब उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। तो अभी सही इसको बोल रहे हैं सर पोजीशन आइसोमर। तो आपको देख के ही लग रहा होगा अच्छा आने वाला टॉपिक भी हलवा है, ये तो हलवा था ही, है ना। चलो सर, ओके सर, वापस आओ 2 और 4 में, तब बोलेंगे 5 1 4 2 डिफरेंट चेन आइसोमर, ठीक। 2 और 5 फिर डिफरेंट, फिर चेन आइसोमर, क्लियर। व्हाट अबाउट 3 and 4? 3 and 4 डिफरेंट, और डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, क्लियर। व्हाट अबाउट 3 5? 3 और 5 डिफरेंट, तो फिर बोलेंगे चेन आइसोमर, ओके। व्हाट अबाउट 4 5? अगेन क्या बोलेंगे? स्केलेटन नंबर फिर से सेम, जहां स्केलेटन नंबर सेम आया क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर तो कभी हो ही नहीं सकता। करके देख लो, पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 2, पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 2,
सॉरी 4, और यहाँ भी पेरेंट चेन में कितना कार्बन 4, तब क्या बोलोगे चेन का लेंथ क्या है सेम, तो चेन आइसोमर तो नहीं है। पहली बात आप लोग क्या लिखेंगे, नॉट चेन आइसोमर। ओके, चेन आइसोमर नहीं है। अब क्या है, तो फिर वही बोला, यहां देख सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पे, 2 पे और कहां पे 3 पे। नाम क्या लिखोगे इसका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका क्या नाम लिखोगे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बोलोगे। ठीक, तो क्या बदला, पोजीशन बदला, तब क्या बोलेंगे यस सर इट विल बी पोजीशन आइसोमर। अभी हमें इसका मतलब नहीं है, लेटर ऑन सीखेंगे। क्या चेन आइसोमरिज्म समझ में आ रहा है, चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है सर जी? यस सर, बिल्कुल सर। तो ओपन सिस्टम का तो हम लोगों ने देख लिया, जरा एक साइक्लिक सिस्टम को भी देखना बेटा। मैं आगे बढ़ूं, बढ़ सकते हैं बिल्कुल सर। चलो अब जरा देखना साइक्लिक पोजीशन के सिस्टम में क्या बात होती है। देखो ध्यान से, मान लो हमने एक 6 कार्बन का सिस्टम चुन लिया। क्या चुन लिया, 6 कार्बन का सिस्टम। ओके, देखो ध्यान से, 6 कार्बन का सिस्टम अगर हमने चुना और इस 6 कार्बन सिस्टम से फिर हमने आगे अलग अलग बनाए। क्या बनाए, मान लो हमने बना दिया एक, इसी पे लगा देता हूं मैं, 1 2 3 ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया। अगला बना दिया 6 पे, ये 2 तो साथ में लगा दिया 2 कार्बन, और तीसरा हटा लिए, और तीसरा हटा के कहां लगा दिए, कहीं लग यहां लगा दिए। ओके, चलो अगला बना रहे ऐसा, 6 में 2 तो है यहां और अगला यहां है। कोई दिक्कत, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, मैं सिर्फ इतना बनाया, सिर्फ 3 समझाने के लिए। कोई दिक्कत, अब ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आराम से। साइड चेन का लेंथ अगर बदल गया, साइक्लिक में कभी भी साइक्लिक नहीं देखना, साइक्लिक वाला बदलेगा तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। जब भी साइक्लिक सिस्टम लेंगे, अगर साइड चेन का लेंथ बदलेगा, क्या बदलेगा, लेंथ बदलेगा। कितना कार्बन है यहाँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। यहां साइड चेन में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यहां तो एक ही है। यहां भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्या ये साइड चेन का लेंथ बदल गया, बदल गया। ठीक, अब मैंने बोला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 1 3 2 3 2 3, क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, 1 और 2 में क्या हुआ है, तो बोलेंगे साइड चेन का लेंथ बदल गया। क्लियर, साइड चेन का लेंथ बदल गया, क्या बोलेंगे चेन आइसोमर। 1 3 में क्या हुआ, साइड चेन का लेंथ बदल गया, तब क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। और सर 2 3 में क्या हो रहा है, तब बोलेंगे यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 1 कार्बन, यहां भी 1 कार्बन, बट इसके रिस्पेक्ट में 1 2 पे, इसके रिस्पेक्ट में 1 3 पे, तो क्या हुआ है, तो बोलेंगे साइड चेन का लेंथ बदला, क्या नहीं बदला। फिर क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर तो नहीं है। अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे पोजीशन आइसोमर है। बोलो सर, बोलो रे, है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल है सर। अब ध्यान से सुन, ध्यान से, मैंने इसी में नया क्रिएट किया सिस्टम। क्या, अब मैंने बोला ऐसा ही मैंने ये सिस्टम क्रिएट ऐसा कर लिया, क्या कि अब हमने, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इसको मैं हटाता हूं। चलो इतना समझ में आया ना, साइड चेन का लेंथ बदलेगा तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। साइड चेन का लेंथ बदलेगा तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। चल आगे सुनो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला 6 कार्बन का सिस्टम, कैसा लिया, 6 कार्बन का सिस्टम ये लिया, फिर इसका लेंथ घटा दिया और बना दिया 5 कार्बन का। ठीक, 5 कार्बन का बनाएंगे तो एक ही कार्बन तो है, मैंने 1 कार्बन को यहां लगा दिया। ठीक, अगला फिर घटा दिया और घटा के बनाया कितना, 4 कार्बन का। कितने बच गए, 2 बच गए, मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया। ठीक, अगला फिर मैंने 4 कार्बन का ही लिखा और अब दोनों को अलग अलग लिखा। क्या लिखा, अलग अलग लिखा। कोई दिक्कत, अलग अलग लिखा। ठीक, दोनों को ऐसा कर दिया, कोई तकलीफ नहीं। अगला फिर लिखा 4 कार्बन का ही और एक को यहां लिखा और एक को कहां लिखा, एक को कहां लिखा, यहां लिखा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, अब फिर लेंथ घटा दिया 3 कार्बन का और अब कितने थे, 6 बच गए, तो 1 2 3। फिर मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। क्या कर दिया, बोलो, यहां बढ़ा दिया ऐसा ऐसा। ठीक, और फिर क्या कर दिया ये, और फिर क्या कर दिया ऐसा, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन। बहुत सारा बन जाएगा कॉम्बिनेशन, बट मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझने की कोशिश करना आप भी। चलो आराम से धीरज रख के 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला है पहले ही, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हलवा है, हलवा। बिल्कुल क्लियरली समझना, आराम से नोट कर लिए, आगे बढ़ो।
व्हाट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक, अगला 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अगला 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8। अगला 4 5 4 6 4 7 4 8। अगला 5 6 5 7 5 8। नो डाउट बहुत सारा हो गया, बट समझना, आराम से समझना। चलो फिर यहां मैं लिख रहा हूं क्या, फिर अगला मैं लिख रहा हूं 5 8 तक हो गया। 6 1 6 2 6 3। अरे 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 उल्टा, 1 6 तो हो ही गया, तो 6 1 थोड़ी लिखना। अब क्या लिख रहे हैं, 6 7 6 8 और अगला लास्ट लिख रहे हैं 7 8। यही तो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इतनी ही तो पॉसिबिलिटी है। आराम से घबराना नहीं है, समझना है। कुछ नहीं रखा मैंने, इतना सवाल क्रिएट कर दिया, बस सवाल में दम नहीं है कुछ। आराम से हमने एक बात क्या बताई आपको कि जब भी साइड चेन का लेंथ बदलेगा, क्या होगा, साइड चेन का लेंथ बदलेगा। आराम से दो बात समझो, साइड चेन का लेंथ बदलेगा तब बोलेंगे उसको चेन आइसोमर, तब उसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। यही दूसरी बात सुनना, अगर रिंग का लेंथ बदल जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग बदल जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग बदल जाए, तब तीसरा वाला जो है ना रिंग चेन आइसोमर, तब उसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। समझ में आ रही बात, रिंग का साइज बदला तब रिंग चेन आइसोमर, सिर्फ साइड चेन बदला तब चेन आइसोमर। क्लियर है, ओके। अब जरा बात करना, मुझे बताओ, हालांकि पढ़ा नहीं है आगे, बट मैं फिर भी समझा रहा हूं अभी आपको। चलो ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे सर, इसकी क्या बात करोगे कि अभी बोला आपने 1 2, मुझे बता किसका लेंथ बदला, रिंग का। यहां 6 है, यहां 5 है, तो अभी क्या बोला हुआ है, रिंग का साइज बदलेगा तब क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे, है ना। अब आराम से 1 3, फिर रिंग का साइज बदल रहा है, तब फिर क्या बोलेंगे, वहां 6 और यहां 4, रिंग का साइज बदलते ही क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। सर अभी पढ़ा तो नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे बेटा, अभी मैं बता तो रहा हूं। इसका साइज बदल जाएगा तब क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है, ओके। अब ध्यान से सुन, एक के साथ जितना है ये सब का सब रिंग चेन आइसोमर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों सर, बिकॉज सर वहां 6 वाला कहीं भी नहीं है, 8 में कहीं भी नहीं है, एक के बाद कहीं भी नहीं है, तो इकट्ठा क्यों ना बोलते हैं सबको रिंग चेन आइसोमर। खत्म, देख कितना फट से हो गया। कॉन्सेप्ट याद रखो, पहले मैंने क्या बोला, रिंग में या रिंग का साइज या नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग अगर ये बदल गया, देन इट विल बी सिंपली रिंग चेन आइसोमर। कुछ नहीं बोलेंगे, चेन पोजीशन कुछ नहीं, रिंग चेन। तो 1 से लेकर के 8 तक क्या हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, खत्म। ठीक, ओके। दूसरा वाला 5 कार्बन का है, तो 2 से सबका, मुझे बता 5 के अलावा कहीं और 5 आया नहीं ना, तो क्या ये भी खत्म नहीं हो गया सब। 2 3 क्या होगा, ये 5 ये 4, क्या बोलोगे, रिंग चेन आइसोमर बोलोगे। अगला 5 4, अगला 5 4 5 3 5 3 5 3, क्या बोलोगे, सबका सब रिंग चेन आइसोमर। देखने में लग रहा है इतना सारा सवाल है, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। समझ में आया। अब आई बात, अब आया 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो, क्या रिंग का साइज बदला, नहीं बदला, तो रिंग चेन आइसोमर तो नहीं है। अब आराम से इस पे फोकस करना, साइड में कितना था, 2 कार्बन, और अब साइड में कितना है, 2 कार्बन का लेंथ है क्या, नहीं, साइड चेन का लेंथ। ये क्या था, साइड चेन, ये तो था, यहां साइड चेन ये है और ये है, 2 अलग अलग है, तो साइड चेन का लेंथ बदल गया क्या, बदल गया। तब तुम क्या बोलोगे, 3 और 4 क्या है, 3 और 4 क्या, मैंने अभी डेफिनेशन बताया क्या, चेन आइसोमर। जब साइड चेन का लेंथ बदल जाए तब क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। कोई तकलीफ, ठीक। 3 और 5 क्या है, फिर बोल रहे हैं यहां 2 कार्बन है साइड चेन में और वहां एक है कि नहीं, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे चेन आइसोमर। कोई दिक्कत, ठीक। अब आओ 3 और 6, तो अब तो रिंग का ही साइज बदल रहा है। किसका साइज बदल रहा है, अभी तक साइड चेन का बदल रहा था, अब किसका, रिंग का। तो यहाँ क्या, 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, फिर सभी हो जाएगा क्या, रिंग चेन आइसोमर इकट्ठे। खत्म, समझ में आ रहा है ना बेटा, ओके। चलो सर 4 से स्टार्ट करो। 4 और 5,
इसमें रिंग में कितना कार्बन है? 4, इसमें 4, तो रिंग चेन आइसोमर तो नहीं है। अब आराम से साइड चेन में एक एक, यहां भी साइड चेन में एक एक, अब क्या बोलेंगे? साइड चेन भी नहीं बदला, तो जो चेन आइसोमर भी नहीं है, चेन आइसोमर भी नहीं है। तो अब क्या है? तो बोलेंगे सर पोजीशन आइसोमर है। क्यों? यहां मिथाइल मिथाइल एक ही पोजीशन पे, यहां मिथाइल मिथाइल अलग अलग पे। अगर नंबरिंग करोगे तो बोलोगे 1,1 डाइमिथाइल, और यहां क्या बोलोगे 1,2 डाइमिथाइल, तो पोजीशन बदल गया। तब बोलेंगे 4 और 5 आपस में पोजीशन आइसोमर है। बोलो यस और नो। व्हाट अबाउट 4 and 6? रिंग का ही साइज बदल गया। जैसे ही रिंग का साइज बदलता है तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। बोलेंगे तो ये दोनों भी रिंग चेन आइसोमर, तो ये दोनों भी रिंग चेन आइसोमर। खत्म। देख कैसे खटाखट खत्म हो रहा है सब। हो गया, हो गया। अगला है 5 और 6। अब आओ फिर वही बात, 5 6 5 7 5 8, ये तो फटाफट खुद ही हो गया रिंग चेन आइसोमर। नहीं हो गया क्या? रिंग चेन आइसोमर। क्यों? यहाँ 4 का और यहाँ सब 3 का। कुछ रहा सवाल में? हो गया सारे सवाल। अब आओ वापस। अब हम लोग बोल रहे हैं किसका? अब बोल रहे हैं 6 7। कौन है 6? 6 ये है। 6 और 7 क्या रिंग चेन आइसोमर? नहीं। क्यों? क्योंकि रिंग में 3, रिंग में 3। आराम से साइड चेन में कार्बन 1 2 3, यहां साइड चेन में कार्बन 1 2 मात्र। ये इसको मत गिन लेना सर, वो भी तो साइड ही चेन है ना। तो साइड एक लगातार है क्या? पेरेंट चेन मतलब लेंथ ऑफ साइड चेन बदला कि नहीं बदला? यहां 3 यहां 2 ही है मैक्सिमम। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे 6 और 7 क्या है? तब बोलेंगे चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर है। क्लियर? क्यों? क्योंकि साइड चेन का लेंथ बदल गया। सेम कहानी यहां भी है, यहां 3 और यहां मात्र 2। तब क्या बोलोगे? फिर से बोलोगे चेन आइसोमर है। अगला 7 8, फाइनली 7 8। आराम से इसका भी लेंथ 2, इसका भी लेंथ 2, इसका भी लेंथ 1, इसका भी लेंथ 1, बट इन दोनों की पोजीशन बदल गई है। 1,1 था, ये 1,2 है। तब लास्ट वाला पोजीशन आइसोमर। खैर अगर नहीं भी समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी इसमें हम लोगों ने 2 चीज तो आगे की पढ़ ली। क्या? पोजीशन और रिंग चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म का इनफैक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मैंने ये सब कुछ इकट्ठा ही कर दिया था। तो चेन आइसोमरिज्म समझ में आया? क्या बोला मैंने? अगर ओपन सिस्टम है तब क्या देखोगे? पेरेंट चेन का लेंथ। और साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लिक अगर पेरेंट है तो मत देखना है क्या? रिंग का साइज नहीं देखना, किसका? साइड चेन वाले के देखना है। साइड वाले के देखना, मतलब साइक्लिक सिस्टम को कोई लेना देना है ही नहीं। अगर सिस्टम साइक्लिक है तब चेन आइसोमर कभी नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि साइकिल में बदला तब उसको चेन के बजाय बोल दिया तुम रिंग चेन आइसोमर। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? क्लियर है? ये वाला 6 का और ये वाला 5 का तो क्या बोल दिया इसको? चेन आइसोमर बोल दिया। बोलो या सर नो? सॉरी ये 6 और ये 5 तो क्या बोल दिया इसको? रिंग चेन आइसोमर बोल दिया, चेन तो नहीं बोले। इसका मतलब ये वाले पे, रिंग वाले पे चेन डिपेंड नहीं करता। चेन डिपेंड करता साइज पे, साइड पे। तो या तो सिस्टम तुम्हारा ओपन होता जैसे ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, या रिंग में भी जो साइड चेन लगा हुआ उस पे। तो मतलब क्या? हमेशा ओपन की ही बात करेंगे, चाहे किसी साइक्लिक सिस्टम में ओपन चेन हो, मतलब अलग से साइड चेन, या सिस्टम ही आपका ओपन चेन हो। ठीक? तो क्लोज सिस्टम में कभी हम लोग चेन आइसोमरिज्म की बात रिंग के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हमेशा साइड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो क्या चेन आइसोमरिज्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर तरीके से आप सारे सवाल आप कर सकते हो, इंशाल्लाह आप कर सकते हो, है ना? मेहनत किया है आपने, समझा है चीज़ों को कायदे से। चलो सर अभी तो टाइम है अपने पास। वेरी गुड है, 28 मिनट हुआ, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया अपना चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे ख़त्म। चलिए सर अब डिस्कशन करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखो ज़रा बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो। 2 or more structural isomers, 2 or more structural isomers having same molecular formula, same molecular mass. 2 or more structural isomers. अब structural isomer है तो पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल करेगा क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर नाम दिया हो। ठीक, तो क्या बोलेंगे? 2 or more structural isomers differing in the position of either any functional group or multiple bond or substituent। याद है ना ये तीनों चीज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर से। are called position isomer and the phenomena is called position isomerism। क्या बोला गया? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर
वो स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें किसी मल्टीपल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप का या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल जाए पेरेंट चेन में, उसको हम लोग पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनना। फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म skeleton number of both the isomers must be same, that is they must not be chain isomer, they must not be चेन आइसोमर। क्लियर है? क्या बोला गया कि पोजीशन आइसोमर तब बोलेंगे जब वो आपस में चेन आइसोमर नहीं है। यहीं पे समझना क्या बोल रहा हूं मैंने बोला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां लगा दिया OH। अगला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन लगा दिया OH। क्या इसका स्केलेटन नंबर बदलेगा? नहीं। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन 4, यहां भी लेंथ ऑफ पेरेंट चेन 4। क्या ये दोनों चेन आइसोमर है? पहले नहीं, चेन आइसोमर नहीं है। अब बात करेंगे क्या ये पोजीशन है, तब बोलेंगे यस सर, इसकी पोजीशन OH की 1 पोजीशन पे और यहां पे OH की पोजीशन 2 पे, तो ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि वो चेन आइसोमर नहीं था। अब ध्यान से सुन, अगर मैंने बोला सिस्टम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां लगा दिया कहां पे? 2 पे OH, 2 पे लगा ना, 1 2 3 4। ओके, अगला 1 2 3 और यहां लगा दिया मिथाइल और यहीं लगा दिया क्या? OH। इसकी नंबरिंग करोगे तो बोलोगे 1 2 3 ऐसा। आराम से सुनना। क्या OH का पोजीशन बदल गया? बोलेंगे बिल्कुल बदल गया। यहां कहां था? 2 पे और यहां कहां है? 1 पे। तो क्या इसको पोजीशन आइसोमर बोल देंगे? अरे कभी नहीं बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। क्यों नहीं बोल रहे पोजीशन आइसोमर? बोलो सर, पोजीशन आइसोमर कब बोलते? जब कभी बोला है, जब स्केलेटन नंबर सेम होता। स्केलेटन नंबर सेम होता। क्या यहाँ दोनों ब्रांच, यहाँ ब्रांच कितना है? 1 और यहाँ ब्रांच कितना है? 2। मतलब ब्रांच बोल, जो भी बोल, जो साइड से लगा हुआ है। क्लियर है? या यूं बोलते लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। क्या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन दोनों में सेम है? नहीं। यहाँ कितने का है? 4 और यहाँ कितने का है? 3। तो क्या बोल रहे हैं? इसको पोजीशन आइसोमर नहीं बोल रहे हैं। क्या इसको चेन आइसोमर बोलेंगे? तो चेन आइसोमर की क्या क्राइटेरिया? लेंथ बदलना चाहिए। लेंथ बदल गया, तब क्या बोल रहे हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें हमने चेन को भी बदल दिया, चेन का लेंथ भी बदल दिया ना, चेन का लेंथ, और पोजीशन भी बदल दी। 2 पोजीशन से 1 पे ला दिया, दोनों बदल दिया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? कि अगर कोई 2 आइसोमर देखने में पोजीशन आइसोमर भी लग रहा है और देखने में चेन आइसोमर भी लग रहा है, तो उसको पोजीशन आइसोमर नहीं कह के चेन आइसोमर कह देंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाने के लिए एक बात सबसे खतरनाक है, उसको चेन आइसोमर नहीं होना चाहिए। उसका स्केलेटन नंबर कभी नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? उसका लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल गया उसको पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे बल्कि चेन आइसोमर बोल देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, चलिए। तो जब पोजीशन आइसोमर आपको समझ में आ गया तो अब लगाओ पोजीशन आइसोमर। अभी तुम किए थे अल्केन में, किए थे ना अल्केन में। क्या? सबसे पहले लिखो हेडिंग, पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्केन। पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्केन। ठीक है सर, ठीक है सर। अल्केन में 6 कार्बन पे है ना। मान लो पहले 5 कार्बन लेते हैं। 1 2 3 4 5, C5, 5 कार्बन। इसका अगला फॉर्म बनाओ, 1 2 3 4 5। अगला बनाओ 1 2 3 4 5। अब मुझे बता, यही ना पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर हैं। इसका स्केलेटन नंबर कितना? बोलेंगे 5 0। इसका कितना? बोलेंगे 4 1। इसका कितना? बोलेंगे 3 2। बोलो इनमें से कोई भी 2 ऐसा है जिसका स्केलेटन नंबर सेम हो? नहीं सर, सबका स्केलेटन नंबर डिफरेंट है। सबका पेरेंट चेन का लेंथ अलग अलग है। जब पेरेंट चेन का लेंथ अलग है तो क्या तुम इनमें से किसी को भी चेन आइसोमर का नाम, सॉरी पोजीशन आइसोमर का नाम दे सकते हो? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इसका मतलब कार्बन नंबर 5 तक अल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। इतना क्लियर है? अरे जब 5 में नहीं हुआ तो 4 में कहां से हो जाएगा? है कि नहीं? चलो भाई साहब, तो 6 में जरा देख करके हम लोग पता करते हैं। लिखना जरा 6 वाला सिस्टम, C6 लिखना। लिख लिया C6।
1 2 3 4 5 6, अगला 1 2 3 4 5, लेंथ घटा दिया और यहाँ लगा दिया मिथाइल। अगला 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दिया। अगला 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, ये कर चुके हो ना तुम, कर चुके हो बनाना आइसोमर। तो पेंट मतलब 5 कार्बन वाले में कितना पॉसिबिलिटी थी, एक यहाँ खत्म। अगला क्या, 4 वाला, 4 वाले में क्या बोलोगे, 4 वाले में क्या बोलोगे, एक यहीं लगा दिए ऐसे, और अगली पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। बस कितने आइसोमर बनते थे, पेंटेन का कितना 3, तो हेक्सेन का कितना 5, ब्यूटेन कितना 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5, पांचों बना दिए, पांचों बना दिए। अब याद करो, अभी तो किए हो सवाल, अभी तो सवाल किए हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, लगाओ। पेरेंट चेन का लेंथ 6 कार्बन, स्केलेटन नंबर 60, पेरेंट चेन का लेंथ 5 कार्बन, स्केलेटन नंबर 51, इसका 51, इसका 4 2, इसका 4 2, अभी किए थे ना, जस्ट क्लियर। तो यहां तुम्हें देखने को मिला कि दीज टू आर पोजीशन आइसोमर एज वेल एज दीज टू आर पोजीशन आइसोमर, ये सर नो। तो इसका मतलब अल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलेगा, कब मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 6। तो 6 में मिल गया तो 7वां में तो मिलना ही मिलना बेटा, अभी करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। निकाल देना, 7 वाला तो सिखाया है ना, करके देख मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। क्लियर, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां है, 3 पे, यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां है, 2 पे, बोला है ना वहां पे सब्स्टिट्यूएंट या तो फंक्शनल या तो मल्टीपल या तो सब्स्टिट्यूएंट, कुछ कभी पोजीशन बदल जाए तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर, बोलो दे आर पोजीशन आइसोमर। तो मिल रहा है अल्केन में, मिला, कहां से मिला बोलना है जरा, कहां से मिला, तब क्या बोलेंगे, कार्बन नंबर 6 से। तो फिर जैसे सवाल लिखे थे चेन आइसोमर में, वैसे लिखो पोजीशन आइसोमर में, क्या द मिनिमम, लिखो सवाल, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग सिस्टम इज, पहला अल्केन, तो अल्केन का तो हम लोगों ने निकाल लिया, कितना कार्बन से स्टार्ट होता है, 6 से, उससे पहले नहीं। दूसरा अल्कीन में, अल्काइन में, चौथा अल्कोहल में, पांचवा थायोल में, छठा अमीन में, सातवां हेलोअल्केन में, आठवां साइनाइड में, नौवां अल्डिहाइड में, अगला कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगला एसिड हैलाइड में, अगला कीटोन में। ये 10-11 सिस्टम हमने चुना है, निकालना जरा। तो अल्केन में तो ये था 6 कार्बन ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, क्या, टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, टेंडेंसी टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। नो डाउट उससे पहले है आइसोमेरिज्म, बट वो चेन है, पोजीशन नहीं है। पोजीशन कब स्टार्ट होगा, 6 कार्बन के बाद से अल्केन का सिस्टम पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर। अब जरा हम लोग देखते हैं अल्कीन में, क्या देख रहे हैं, अल्कीन में दूसरा सिस्टम। अल्कीन कहां से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से। 1 कार्बन का तो अल्कीन होता ही नहीं है, 2 कार्बन का, 1 2। क्या यहां पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, बोलेंगे इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक, C डबल बॉन्ड C, अगला 3 कार्बन का सिस्टम, दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 4 कार्बन का, 1 2 3 4, यस सर बिल्कुल। क्या बोलेंगे, अगला इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। ये मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन यहां कहां है, तो बोलेंगे 1 पे, और यहां कहां है तो बोलेंगे 2 पे। क्या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, तो अभी बोला हम लोगों ने, क्या, अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर पोजीशन आइसोमर। तो यहां पोजीशन आइसोमेरिज्म मिला कहां, विद कार्बन नंबर 4। तो अल्कीन का आंसर क्या होगा, 4। यहीं देख लो जरा अल्काइन को, अल्काइन की बात कर लो तो अल्काइन में भी फिर क्या, C2H2 पहला नहीं है। अगला 1 2 3, यहां नो पॉसिबिलिटी। अगला 1 2 3 4 पहला, अगला 1 2 3। ठीक, आराम से, सॉरी। ठीक, ये 4 कार्बन का, यहाँ लगाया 1 पे आइन, यहाँ लगा दिया 2 पे आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 1 आइन, इसका नाम है ब्यूट 2 आइन। ऑब्वियसली दीज 2 आर पोजीशन आइसोमर, जैसे कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर थे। इसका मतलब अल्काइन में भी
पोजीशन आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। अरे बोलो बेटा होगा ना? होगा सर होगा। अगला जरा बनाना जल्दी से अल्कोहल का, अल्कोहल का बनाना जल्दी से, जल्दी बोलो। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल बनाना बेटा, अल्कोहल। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। क्या बोलोगे? एक कार्बन का अल्कोहल एक ही होगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 2 कार्बन का अल्कोहल तो चाहे तुम यहां लगा दो, चाहे तुम यहाँ लगा दो, अरे दोनों तो इथेनॉल ही है। इथेन 1 ओल और 2 ओल का तो चक्कर ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ आइसोमेरिज्म नहीं है। ओके, 3 से 1 2 3, तब बोल देंगे यहाँ लगा दिया तो प्रोपेन 1 ओल, 1 2 3 यहाँ लगा दिया तो प्रोपेन 2 ओल। क्या बोलोगे? प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल। क्या पोजीशन बदल गई? बदल गई। क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है? नहीं है सर, जब ये चेन आइसोमर नहीं है तो पोजीशन आइसोमर तो है ही। तो अल्कोहल कहाँ से शुरू कर दिया? 3 से। बोलेंगे अल्कोहल शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म फ्रॉम कार्बन नंबर 3। अब आराम से, क्या ये सब का सब सेम नहीं है? अरे है सेम, बिल्कुल सेम है। क्या मतलब कि हम यहीं अल्कोहल की जगह SH लगा दें तो थायोल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या? तो ये भी तो 3 कार्बन से ही शो किया, कर रहा है? यस सर। यहीं अगर हम लोग NH2 लगा देंगे तो अमीन कहलाएगा, बिल्कुल कहला रहा है सर। तो ये तो कार्बन नंबर 3 से ही स्टार्ट किया। यही लगा देगा अगर हम लोग Cl तो हेलो अल्केन कहलाएगा, क्लोरो, है ना? तो बोलेंगे हाँ ये भी कर रहा है। इसका मतलब इन सब का आंसर कितना है? 3। इसका भी 3, इसका भी 3। अगला बोलना साइनाइड का जरा। व्हाट अबाउट साइनाइड? साइनाइड बोल। ठीक है सर, देख लेते हैं साइनाइड को। लेट वी हैव साइनाइड। एक कार्बन का साइनाइड नॉट पॉसिबल, इसके अलावा कुछ भी। 2 कार्बन का, एक CN, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसके आगे। ठीक, 3 कार्बन का, 1 2 3। तो 3 कार्बन का साइनाइड में तो CN तो इंक्लूड है ही ना, है ही सर। तो अब क्या बोलोगे? यही तो कहोगे, इसको हटा करके एक बार साइनाइड यहां लगा दिया और एक बार साइनाइड यहां लगा दिया, है ना? अरे तो पेरेंट चेन तो यही है, बिल्कुल है सर, है ना? है सर। तो क्या बोल रहे हैं? क्या दोनों अलग है? नहीं, एक ही है। क्लियर? 4 कार्बन का, तब बोल रहे हैं 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4, है ना? चलो 4 में से एक साइनाइड में चला गया, एक बार लगा दिया साइनाइड यहाँ, और क्या लगा दिया? एक बार साइनाइड लगा दिया यहाँ, है कि नहीं? तब क्या बोलोगे? एक बार साइनाइड 1 पे, एक बार साइनाइड 2 पे, यस और नो? अरे गधा, 1 2 है, 1 2 है। क्या बोलोगे तुम? साइनाइड का कार्बन इन्वॉल्व होगा ना बेटा, साइनाइड का कार्बन इन्वॉल्व होता है। सो व्हाट अबाउट द पेरेंट चेन? बोलो सर, ऐसे। और यहां पेरेंट चेन तो या तो इधर से इधर चले जाओ, इधर से इधर चले जाओ, ऐसे। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या बन गए? ये दोनों आपस में क्या बन गए? तो बोलेंगे चेन आइसोमर बन गया सर। क्या इसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे? नहीं सर, पोजीशन आइसोमर तो नहीं बोलेंगे। आराम से सुनो, आराम से। सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया? मिथाइल हो गया रे, साइनाइड थोड़ी है। ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर, नॉट पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो साइनाइड क्या 4 कार्बन से पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है? नहीं। चलो सर जरा 5वां देख लें। साइनाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? याद है तुम्हें? IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ के बैठे हो, पढ़े हो ना? बिल्कुल पढ़े। कैसा है? तो बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो हम बेवकूफ बनाने के लिए बीच में लगा दिए तो यहाँ थोड़ी आ जाएगा कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल, तो उसको टर्मिनल पे ही आना है। इसका मतलब वो तो एंड पे ही आएगा। जब एंड पे स्टार्ट हुआ तो ये बेचारा बलि दे दिया अपना, है कि नहीं? चलो ओके सर। तो ये 1 2 3 4, 4 में तो नहीं हुआ। अगला देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक। और ये बना दिया 5। मान लो ये साइनाइड ऐसा बना दिया। अगला साइनाइड बना हमने 1 2 3 4, साइनाइड ऐसा बनाया और एक मिथाइल हटा लिया। एक क्या हटा लिया? मिथाइल। एक मिथाइल जैसे ही हटाए तो मिथाइल को हमने पहले लगाया यहाँ। अगला 1 2 3 4 साइनाइड ऐसा और मिथाइल लगा दिया यहाँ। लगा सकते हैं ना? जैसे चेन आइसोमर बनाते थे बनाया ना। पहला वाला 1 2 3 4 5 का। अगला वाला पेरेंट चेन 4 का। पेरेंट चेन का लेंथ घटा देंगे तो आइसोमर मिल जाएगा। ये घटा करके ऐसा बना दिया। पहला वाला ये था, ठीक। अब क्या बोलोगे? अगला वाला
चार में ही अब पोजीशन क्या, ये वाला दो अलग, यहाँ तो लगा नहीं सकते, यहाँ तो लगा नहीं सकते मिथाइल, यहाँ लगाया। तो जब तुम यहाँ लगाए हो तब क्या बोलोगे, ये वाला 2 मिथाइल, ये वाला 3 मिथाइल, क्या ये दोनों आपस में क्या है, बोलेंगे लेंथ सेम है। और जब लेंथ सेम है तब क्या बोलेंगे, ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। व्हाट अबाउट दीज टू, बोलेंगे चेन आइसोमर। व्हाट अबाउट दीज टू, बोलेंगे चेन आइसोमर। क्लियर है, ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। तो तुमने साइनाइड में पोजीशन आइसोमरिज्म मिला कि नहीं मिला, कब मिला, तो बोलेंगे कार्बन नंबर 5 से। वो भी ध्यान से सुन, क्या साइनाइड की पोजीशन बदल करके, कभी नहीं। टर्मिनल वाला कभी अपनी औकात नहीं भूलेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। क्लियर है, किसका, सब्स्टिट्यूएंट का आपको बदलना पड़ेगा, मिथाइल का। ओके, तो साइनाइड कहां से स्टार्ट हुआ, कार्बन नंबर 5 से। कहां से, कार्बन नंबर 5 से। मुझे बता, क्या ये साइनाइड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड सबका सब सेम है कि नहीं, सबका सब कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही तो है, बिल्कुल। तो अगर आप किसी में से, इनमें से किसी एक को उठाओगे तो अगला सब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। करके देखो, मान लो अल्डिहाइड ले लिया, मान लो इसकी जगह हमने अल्डिहाइड ले लिया। देखो, लेट वी हैव अल्डिहाइड, पहला अल्डिहाइड 1 कार्बन का, कोई काम का नहीं। दूसरा 1 2 कार्बन का, ये भी किसी काम का नहीं। तीसरा 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। आइसोमर बनाने की कोशिश की पहले, तो लेंथ घटा दो, लेंथ घटाए तो हाइड्रोजन कार्बन लगाए कहाँ, ये वाला का तो टेट्रावैलेंसी पूरा है, और यहाँ लगाओगे तो एंड हो जाएगा, तो एंड पे तो लगाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या, नॉट अलाउड। तो कार्बन नंबर 3 तक नॉट अलाउड, 4 लगा, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH। इसका दूसरा फॉर्म बना है, क्या बना दिया दूसरा फॉर्म, 1 2 3 यहां बना दिया C डबल बॉन्ड OH, लेंथ घटा दिया, और चौथा कार्बन बाकी है, चौथा कार्बन यहां लगा दिया। बिल्कुल आइसोमर बन गए। बट क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि लेंथ यहाँ 4 कार्बन का और यहाँ लेंथ 3 कार्बन का, चेन आइसोमर है ये तो चेन आइसोमर। क्या ये पोजीशन बना, नहीं ना। नो डाउट आइसोमर बन गया, बट चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं बना। पोजीशन कब बनेगा, जब लेंथ सेम रहे, ठीक। तब अब हम ट्राई कर रहे हैं किसको, अब बोलेंगे कार्बन संख्या 1 2 3 4 तक तो नहीं हुआ, अब बोल रहे हैं 5 का ट्राई करो, 5 वाले का, 1 2 3 4 5 पहला। अब दूसरा बनाने के लिए लेंथ घटाएंगे, 1 2 3 4, है ना, लेंथ घटा दिया। अब अपने पास क्या है, 1 कार्बन है, वो कार्बन यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता। अब कहां लग सकता है, ये दोनों दिख गया। एक बार इसी को लगा यहां, और अगला 1 2 3 4, एक बार इसी को लगा दिया यहां। बोलो क्या ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, ये दोनों आइसोमर है कि नहीं। जरा गिनना, इसका लेंथ कितना है, 4 कार्बन का, इसका लेंथ कितना है, 4 कार्बन का। इसकी पोजीशन बदल गई कि नहीं बदल गई, 2 मिथाइल ब्यूटानल, इसका नाम 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटानल। क्या ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या बोला, एक हो गया तो सब होगा। क्यों, बिकॉज सबका तो वही नेचर है, ऑल आर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड पे होगा, और उसका काउंट होगा कार्बन किसमें, पेरेंट चेन में। तब बोलेंगे ये 5 है बेटा, तो अगला वाला भी 5 होगा, और अगला वाला भी 5 होगा, और अगला वाला भी 5 होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए साइनाइड में कितना कार्बन होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी ले ले, 5, एल्डिहाइड में 5, एसिड में 5, एसिड हैलाइड में 5। व्हाट अबाउट कीटोन बताइए जरा, कीटोन कहां से शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, बोलो कार्बन संख्या कितना। पहली बात, कीटोन स्टार्ट होता कहां से, तो बोलेंगे कार्बन नंबर 3 से। कहां से स्टार्ट होता है, कार्बन नंबर 3 से। क्यों, क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला ही क्या लिखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, सबसे छोटा अल्काइल क्या लेते हैं, CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन तीसरा कार्बन सबसे छोटा। क्या ये कोई आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई आइसोमेरिज्म नहीं। अगला 4 कार्बन का, 1 2 3 4 यहां लगा दिया C डबल बॉन्ड O। अगला पोजीशन कहां बदल का होगा, यही तो, और यहां बनाओगे तब भी इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑन, अभी भी ब्यूटेन 2 ऑन है कि नहीं, कोई चांस नहीं, ठीक। 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 ऐसा। अगला 1 2 3 4 5 ऐसा ले लिया। बोलो जरा, यहां क्या है, पेंटेन 2 ऑन, यहां क्या है, पेंटेन 3 ऑन। बोलेंगे क्या दोनों का पेरेंट चेन का लेंथ सेम है, बोलेंगे यस सर। पेरेंट चेन का लेंथ क्या है, पेरेंट चेन का लेंथ क्या है, सेम। जब लेंथ सेम हो गया तो चेन आइसोमर तो नहीं है, तो पोजीशन आइसोमर होने का चांस है, यस सर। क्या बोलेंगे, ये 2 पे ये 3 पे, क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई, क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली दे आर पोजीशन आइसोमर। कार्बन 1 2 3 4 5, आंसर 5। क्या इतना क्लियर है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है। अलग अलग सिस्टम में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है वो सब समझ में आ रहा है, बोलेंगे यस सर।
ठीक, तो क्या ध्यान देना, पोजीशन आइसोमेरिज्म चेक करते समय चेन आइसोमर नहीं होना चाहिए। अगर वो चेन आइसोमर हो गया तो उसको पोजीशन आइसोमर कभी नहीं बोलेंगे। क्लियर? पोजीशन आइसोमर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसका पेरेंट चेन का लेंथ कभी नहीं बदलना चाहिए, स्केलेटन नंबर कभी नहीं बदलना चाहिए, बोथ मस्ट हैव सेम स्केलेटन नंबर। क्लियर है? चलिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपना 2 टॉपिक, दैट इज चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके इन दोनों के हेल्प से, चेन और पोजीशन के हेल्प से एक और शॉर्टकट टेक्निक निकालेंगे। जैसे भी हम लोगों ने लिखा था ना स्केलेटन नंबर, वैसे एक और शॉर्टकट चीज निकालेंगे, उससे आगे चल के बड़ा फायदा मिलेगा। क्या? आपको बोलेगा कि बताओ कि 6 कार्बन का सिस्टम है आपका, उसमें बताओ कितने थायोल पॉसिबल हैं। तो या तो तुम बनाओ, पूरा कॉपी भरो, या एक फॉर्मूला बता, मतलब एक तरीका बता देंगे, है ना, उस तरीके से फटाफट आंसर मिलेगा। वो तरीका तब समझ में आएगा जब तुम चेन और पोजीशन दोनों आइसोमेरिज्म का कायदे से रिवीजन करके बैठोगे। चेन और पोजीशन दोनों का कायदे से रिवीजन करके बैठोगे। कोई दिक्कत? ठीक, तो अभी अपलोड हुआ है आइसोमेरिज्म में पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जो बेसिकली आइसोमेरिज्म है ही नहीं, उस बीच में ही आ गया था अपने डिस्कशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो वो डिस्कस किया अभी तक, है ना। अब ये तीसरा लेक्चर और क्या, ये 4th लेक्चर। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कायदे से पढ़ लेना है ताकि अगला लेक्चर में समझ में आए बात। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।